यहाँ पर देखो एक्सरसाइज चल रही थी तुम्हारी 4.1 हो गई थी कंप्लीट, ठीक है ना। आज प्रश्नावली है 4.2। पहले टॉपिक है इसमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने, ठीक है। अच्छा, अब इन क्वेश्चन में भैया कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि है क्या, जिसके आगे कोई नहीं वहां कर देते हम एक। अब इसके पीछे वाले की एक से करते गुणा, मतलब इसके पीछे वाले की आगे वाले से क्या करते गुणा। तो क्या है 10 ही का ना 10। आपने कहा भैया या 10 के ऐसे टुकड़े चाहिए जो आपकी क्या है भैया, ठीक है। मैं पहले ऐसे करता हूँ, 2 पंजे 10 और 5 ही करना 5। आपने कहा भैया अगर 5 में से 2 जाएंगे, अगर मैं बनाऊँ 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 3। और हमें चाहिए कितने, ठीक है ना। तो माइनस की तो कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। ये बताओ 3 आया या नहीं आया, आया। उसके बाद इन दोनों में गुणा करके आना चाहिए 10। तो देखो गुणा करो जरा, क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो हमारे ये वाले टुकड़े सही रहेंगे। क्या करेंगे भैया, x² माइनस क्या लिखा था 5 दूनी 10, और भैया 5 दूनी 10 घटा करके क्या आएगा आपका x² माइनस भैया x अंदर जाएगा तो 5, ठीक है। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या आएंगे आपके बराबर 0। अब क्या करते हैं, इनके बना देते हैं ये जोड़े इस प्रकार से। अब बताओ यहाँ से क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है। तो क्या हो जाए x माइनस 5। यहाँ से क्या चीज कॉमन है, तुमने कहा प्लस के 2 बोल के क्या हो जाए x 2 बजे 10। अगर तुम्हारे सेम आ जाए तो समझ लेना अब तक सवाल हमारा सही है, ठीक है। अच्छा, x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर क्या आ गया 0। अब देखते हैं हम, यदि x माइनस 5 बराबर 0 हुआ तो x का मान क्या आएगा भैया 5। x का मान आएगा 5। आई बात समझ में। उसके बाद और यदि आपका x प्लस 2 बराबर 0 हुआ तो x का मान माइनस के 2 ये आपका रहता है 5। आई बात समझ में। लेकिन अगर इसमें भी तुम्हें देखना हो कि हमारा करा हुआ सवाल वो सही है या गलत, तो x का मान यहाँ पर रख दो, बराबर में 0 आपका आ जाता है तो सवाल सही है वरना गलत। तो एक बार करके दिखा दूंगी जांच भी। तो एक बार हमने ये करी जांच में हमने लिखा x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमने ले लिया LHS, क्या लिया x² माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। x का मान दो, x का मान, ठीक है भैया। x के 2 ही मान क्यों है पता क्यों है, x के 2 मान क्यों निकले, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी है x की 2, और जितनी मैक्सिमम घात होगी उतने ही आंसर होंगे, बताया था ना। 2 है मैक्सिमम घात तो 2 ही आंसर है, और इन दोनों को ही रखने पर आंसर 0 आना है। तो पहले 5 रखे देखने, हमने 5 रखे देखा तो 5 का वर्ग माइनस 3 गुणा 5 माइनस 10, 5 का वर्ग 25, 5 क्या 15, और ये आपका हो गया 10। उसके बाद आपने लगा लिया 25, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का जाएगा, बताओ आ गया 0 या नहीं, ठीक है। तो ये क्या एक बार इसमें हो रहा है फिर इससे कुछ हो रहा है। तो x का मान यहाँ पर x का मान माइनस के 5 रखे रखे था, 5 यहाँ पर x का मान माइनस के 2। तो मैं एक ही रख के देखना, वो भी अपनी सहूलियत के लिए कि सवाल सही है या गलत है, वरना क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा, इतना ही करना क्वेश्चन, ठीक है। चलो x का मान माइनस के 2 रखा तो माइनस के 2 का वर्ग माइनस 3 गुणा माइनस के 2 का माइनस 10, 2 का वर्ग 4। देखो माइनस का हो तब भी 4 आएगा वर्ग, मतलब वर्ग तो हमेशा प्लस की आता है, ठीक है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। अच्छा, माइनस यू माइनस माइनस का आएंगे प्लस, मतलब ये हो गया आपका 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 10, 4 और 6 क्या होंगे भैया 10, वो क्या है माइनस के 10। आपने काटा
क्या आ गया भैया, 0 आ गया। तो यही हमें भैया चाहिए था, ये हमारा आर। इसका मतलब ये x के दोनों मान ही हमारे क्या हैं, सही है। बात समझ में आई क्या? नोट करो, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर क्या लाना है, 0 लाना नहीं है, इक्वेशन है, ठीक है ना। मूल याद करनी है इसके। अच्छा क्या करेंगे, पहले इसकी इससे गुणा करो, 6 दूनी 12 के ऐसे टुकड़े क्या होगा हमारा, 1 है ऐसा। तुम कहोगे 4 या 12, अगर मैं 4 में से 4 या 12, अगर मैं 4 लगा दिया आपने स्क्वायर। अच्छा अगर भैया मैं 4 में से 3 घटाऊं तो कितना आएगा हमारा, 1, और यहाँ पर आ गया 6 बराबर 0। 2x² भैया 4x और माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। आप कहोगे भैया इनके जोड़े बना दो, यहाँ से 2 कॉमन इंटू x कॉमन, यहाँ से कितना बच रहा भैया, x बच रहा, और यहाँ से 2 दूनी 4। अब सेम चीज यहाँ पर चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, तो सबसे पहले माइनस को मान लो। आधी बात समझ में, माइनस को मान लिया, उसके बाद क्या चीज को मान लिया, 3, ठीक है, और 3 दूनी 6। अब देखो अगर तुम्हारी सेम वैल्यू बचेगी तो सवाल यहाँ तक हमारा क्या है, ठीक है। तो x प्लस 2 ये आ गया हमारा कॉमन, अब बचा हुआ जो है वो लिख दो, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब लिखेंगे भैया क्या, यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x का मान कितना है भैया, माइनस 2 है। फिर देखेंगे और यदि 2x माइनस के 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर क्या आ गया आपका, 3, और x बराबर क्या आ गया आपका, 3/2 पे आ जाता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बताओ चेक करके दिखाना है, चलो दिखा देता हूँ एक बार में, चलिए चेक करके भी दिखा देता हूँ। क्या है, 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। x का मान रख दो, x का मान -2 रखने दो, माइनस की जैसे 2 रखेंगे तो हमारे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। -2 यहाँ पर आ गया भैया, 2 का वर्ग 4, और इन दोनों को जोड़ना 8, 0 लाना, 4 दूनी 8 माइनस के 8 आ गया 0, ठीक है, ये हमें लाना है। आई बात समझ में, नोट करो इसे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी यहाँ पर गुणा करें, ठीक है। तो आपने क्या करा, यहाँ पर इसकी गुणा करी, क्या है, 5√2 की गुणा आपने 2√2 से, तो मैंने तुम्हें अच्छे से बता रखा है, अंडर रूट की गुणा जब अंडर रूट से करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। 5 गुणा 2 क्या आया आपका, अब 10 के ऐसे टुकड़े ही क्या आया आपका, 7। तो तुम अच्छे से कर सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं आपके, 5 दूनी 10, आपने कहा भैया, या फिर 2 पंजे 10, देखो जोड़ के क्या आ रहा है 7, अब गुणा करने जरा, ठीक है, x प्लस 5√2 बराबर 0। अब करते क्या है, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर क्या हुआ आपका, 0। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं भैया, जोड़ बनाते हैं, यहाँ से क्या चीज कॉमन है, तो सबसे पहले तुम कहोगे भैया यहाँ पर आधा 2 है, यहाँ पर पूरा 2 है, तो बताओ क्या चीज़ कॉमन होगी, यहाँ पर आधा 2, यहाँ पर पूरा 2, तो क्या चीज़ कॉमन आएगी, बता सकते, नहीं बता सकते, छोड़ो अभी कॉमन मत, इतना करो कि भाई यहाँ पर √2 है, इस प्रकार से मैं √2 लिखूँ प्लस, अब 2 को बताओ क्या लिखा जा सकता, 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बताओ भाई, इन दोनों गुणा करके क्या आएगा, 2 ही तो आएगा,
एक बात बताओ, 5 को क्या लिख सकता हूँ तो जल्दी बताओ। अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। सारी बात समझ में। इसी प्रकार बताओ 7 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7। तो मुझे ये बताओ, अगर जब मुझे लग रहा है यहाँ पर अंडर रूट 2 है तो इस 2 को भी इसके फॉर्म में क्या लिख सकते हैं भैया? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट एक्स। इतनी बात किसकी समझ में नहीं है? बताओ अंडर रूट इसे क्या लिख सकते हैं? 5 को अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर क्या है? 0। अच्छा एक मिनट रुको, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? यहाँ पर अंडर रूट 5 है नहीं, दोनों 5 है ना दोनों जगह, तो इसलिए इसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। जरा ये बात बताओ, इतनी बात समझ में आई है नहीं है? अब भैया तुमने देखा कि यहाँ से क्या चीज कॉमन है? अब बताओ अब क्या चीज कॉमन है? तुमने कहा अंडर रूट 2 और एक्स हमारा यहाँ पर कॉमन है, तो क्या चीज कॉमन है? एक्स। और यहाँ पर क्या बच गया? 1 2। अगर सेम वैल्यू यहाँ पर बच गई तो सवाल आपको यहाँ तक ठीक रहेगा। यहाँ पर क्या चीज कॉमन है? 5। तो x प्लस अंडर रूट 2 आपका बच गया। बात समझ में आई है नहीं? आगे की बात समझ में। अच्छा अब क्या चीज कॉमन है? x प्लस अंडर रूट 2। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज कॉमन है? अंडर रूट 2 x प्लस 5। ये आपका बच गया, ये कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? यदि x प्लस रूट 2 बराबर 0 हुआ तो x का मान क्या होगा? माइनस के रूट 2 आपका आंसर। इतनी बात क्लियर है भैया? और यदि अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 हुआ तो x का मान अंडर रूट 2x बराबर क्या जाएगा आपका? माइनस के 5 जाएंगे। और इसी प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा आपका? माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2। आंसर चेक करो क्या है? आंसर यही है। या फिर इसने और तरीके से लिख रखा हुआ इसे, पहले आंसर देखो। ये दोनों आंसर तो भैया ठीक है, यही आपका आंसर है। जांच आप घर जाके कर सकते, नोट करो। अब यहाँ पर देखिए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे और पूछा भी गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज बटे में है उसे हटाने की एक ही ट्रिक बताइए कि पूरी समीकरण को उससे क्या कर दो? गुणा। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण को 8 से गुणा करने और जैसे ही आपने इसे गुणा किया तो क्या होगा भैया? यहाँ पर लिखा 8 और 2x² माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। अच्छा 8 दूनी 16x² और यहाँ पर क्या आ गया? माइनस के 8x। और ये क्या होगा भैया? 8 से 8 हमारा कट जाएगा। आई बात समझ में या नहीं? आगे अब 1 की 16 से गुणा करो, क्या आ गया आपका? 16 के ऐसे टुकड़े क्या भैया? 8। तो तुमने क्या कहा भैया? तुमने कहा 4 चौक 16 और जोड़ कर क्या आ रहा आपका? 8 बराबर क्या हुआ? 0। तो 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x और प्लस के 1 बराबर 0। आई इतनी बात समझ में नहीं है? अब क्या कहा भैया? इस प्रकार से लो कॉमन। यहाँ से क्या चीज कॉमन है? आप कहोगे भैया 4 कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? 4 और 1 क्या है आपका? x कॉमन। तो क्या बच गया? 4 चौक 16 और 1 x बच गया माइनस। अब देखो सेम चीज बाहर निकल ली ना, तो यहाँ पर क्या लिख दो? 1। अब यहाँ पर माइनस है, वहां पर प्लस है और यहाँ पर माइनस लाना। तो जब भी है प्लस है माइनस हो है प्लस हो, आपको माइनस लेना होगा कॉमन। ले लिया माइनस कॉमन। अच्छा क्या चीज कॉमन है भैया? कुछ चीज कॉमन नहीं है, केवल ये लाना ना चिन्ह के अंदर है। तो माइनस 1 लिखकर पूरी संख्या ऐसे नोट करो। आई बात समझ में नहीं है? बराबर 0। अब ये चीज आपकी कॉमन आ गई, 4x माइनस 1 और 1 क्या बच गया आपका? 4x माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 0। लिखते हैं भैया, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो आपका आ गया 4x बराबर 1
x बराबर 1/4 और यदि हम लिखा 4x माइनस 1 बराबर 0 तो क्या लिखोगे 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। देखो आंसर यही है नोट कर दो इसको जल्दी। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है 100x² माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0 कर सकते हैं तो ये हो जाता है आंसर क्या होमवर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जरा 2 पर चलते हैं। 2 का पहला, अब यहाँ पर देख लो भैया एक बार जरा मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, देखो क्या क्या रखा। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को आपको हल कीजिए। कई बात समझ, उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या आपको हल करनी है। अच्छा तो उदाहरण नंबर 1 कहाँ पर है, ये रहा आपका। 2 समस्याएं देख लीजिए। पहला, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे देखे गोली खेलने वाले वे वाले, ठीक है ना। 2 नाम है, एक नाम का है आपका जॉन और एक नाम का क्या है भैया जीवंती। तो इन दोनों के पास कितने कंचे हैं 45 कंचे आपके इनके पास, ठीक है। अच्छा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5 कंचे इनके खो गए हैं और भैया 5 कंचे इन भैया के खो गए हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है, इनके पास जो कंचे बचे हैं उनकी गुणा यानी गुणनफल कितना आना चाहिए 124 आना चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे कि कानून में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। लो पकड़ो, अब देखो एक बार में तुम्हें फिर से बता दूँ। 2 हैं, कौन कौन है, जोनो और क्या है जीवंती। टोटल कितने कंचे इनके पास 45। 5-5 कंचे इन्होंने खो दिए, इनसे खो गए। तो खोने के बाद जो कंचे बचे उनकी गुणा क्या आ रही है 124। तो जानना ये चाह रहे हैं कि कंचे थे कितने, ठीक है। तो आओ पहले लिखते हैं कुल कंचों की संख्या। कुल कंचों की संख्या कितनी है भैया, आपने कहा 45। कितनी है 45। अब लिख लिया हमने, माना जोन के पास कंचों की संख्या कितनी मान ली भैया x। तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कोई बताएगा देखो अब मैं तुम्हें बताता ये क्या चाहिए। दोनों के पास कितने हैं 45, ठीक है। अगर बताओ जोन के पास अगर 10 कंचे हैं तो दूसरे वाले के पास कितने कंचे होंगे, बताओ कितने होंगे 25 होंगे बेटा 35 होंगे। कितने होंगे 35। क्यों, कैसे पता चला ये 10 घटा आई बात। अब बताओ अगर टोटल 45 कंचे हैं, 5 जोन के पास है तो कितने कंचे दूसरे वाले के पास हैं, सही बना रहे क्या 40 बेटे 5 घटाने तो है। अच्छा तुम सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात समझ नहीं, मैं कह रहा हूँ सानवी और निशिका, ठीक है। इन दोनों के पास 20 पेन है। इन दोनों के पास कितने पेन है 20। अब हमारी बात समझना, मुझे बताओ, हमें नहीं पता निशिका के पास कितने पेन हैं, लेकिन हमें ये पता है कि सानवी के पास 5 पेन है। तो बता सकता है निशिका के पास कितने पेन है 15। कैसा पता चलता 20 में से घटा के, ठीक है। एक बार हो, अगर मैंने कहा सानवी के पास 10 पेन है तो निशिका के पास कितने पेन है 10, ठीक है। अब तुम्हें बताना इसके बाद अगर 15 पेन है तो निशिका के पास कितने पेन है 5। तो तुम्हें कैसे पता चलना, तुम्हारे पास ज्यादा तो है नहीं, तुम 20 में से एक बार 5 घटा रहे हो तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास 20 में से 10 घटा रहे हो तो क्या आ रहा है 20 में से 15 घटा रहे हो तो क्या आ रहा है 5। और ये सब क्या है, ये निशिका के पास पेन। इसी प्रकार इन दोनों के पास कितने कंचे हैं 45। हमने जोन के पास कितने मान लिए x।
तो बता सकते हैं कि जीवंती के पास कितने कंजों की संख्या होगी। तुम कहोगे भैया कितने होंगे, टोटल कितने हैं 45, और जॉन के पास कितने हैं x, कुल कितने हैं 20, और भैया सानवी के पास कितने हैं 5, तो 20 में 5 घटा दो, निशिका के पास ही नहीं घटाएंगे। सेम ऐसे तो बताया इसमें भी, नई बात समझ में अब भी आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, उसने कहा है अगर उनके 5 कंचे खो जाते हैं, ठीक है, तो जॉन के लिखेंगे, जॉन के 5 कंचे खो जाने पर शेष कंचों की संख्या बताओ कितनी होगी। कितने कंचे थे भैया x पे, 5 खो गए गरीब के, कितने बच गए। अब यहाँ पर देखो, अब बात आता है जीवंती जो कि इनकी फ्रेंड है, कितने हैं के 5 कंचे खो जाने पर शेष कंचों की संख्या बता सकते कितने थे भैया 45 माइनस x माइनस 5, भैया 45 में से 5 गए 40 माइनस x, आई बात समझ में। तो उसने क्या कहा है, अब लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि भैया इनके 5 खुजाने पर, जॉन के 5 कंचे खुजाने पर और जीवंती के 5 कंचे खुजाने पर, इन दोनों की गुणा हमारी कितनी आ रही है भैया 124, वो आ रही है हमारी 124। किसकी बात समझ में नहीं आई ये अभी तक बता दो, हम फिर से बता देंगे। आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब करते क्या है, इसकी गुणा करो, कितना आया भैया 40 x आ गया, इसकी गुणा वहां पर करो, कितना आ गया x² आ गया। अब 20 किससे करो भैया, 20 से 5 है, 5 की 40 से करो क्या आ गया 200, और माइनस माइनस प्लस 5 x आपका आ जाता है, और बराबर में 124। आई बात समझ में, ये बता दो। आगे भी बात समझ में, x की इससे करना 40x माइनस x² 200 और प्लस 5x और यहाँ पे 124, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हो डिटेल से क्या हुआ भैया 40x ये हैं 5x ये हैं, तो कितने हो गए भैया आपके 45। उससे पहले x² वाली वैल्यू लिखो, तो माइनस के x², क्योंकि जिसकी सबसे ज्यादा देखा तो सबसे पहले। इसके बाद 40 और 5 कितने हो जाते हैं आपके 45x, ठीक है। अच्छा ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 200 हो गया आपका, और माइनस के 124 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया माइनस के x² प्लस के 45x और माइनस के 4 2 3 यानी 324 यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर तुम बात कहो कि हमने स्टार्टिंग में x² के बाद माइनस नहीं देखा, ठीक है, तो ऐसा तो देखा नहीं, तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन का मतलब क्या होता है, जहाँ माइनस है वहाँ क्या ले लो प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ क्या ले लो माइनस। तो यहाँ पर लिख लो x² माइनस 45x और प्लस के, बताओ सवाल कितना समझ में आया नहीं। ऐसा क्यों करा भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें माइनस सही नहीं लगा, तो माइनस कॉमन ले लो। यहाँ पर लिख सकते हो माइनस कॉमन लेने का, कॉमन लेने पर, जिससे तुम्हें ये क्या है याद रहे कि हमने माइनस कॉमन लिया, इस वजह से जो माइनस है वो प्लस हो गया, अब 324 के ऐसे टुकड़े की क्या है हमारा 45 है, ठीक है। तो हमें भी नहीं पता, तो इसका कैसा पता चलेगा भैया, इससे पता चलेगा, ये कर लो इसका देखो 2 का ना 2 छन 12 2 दूनी 4, उसके बाद 2 से 16 2 का ना 2 3 से करो 3 दूनी 3 सत्ते 36 और 3 नम 27 और 3 दिया 9 और 3 का ना 3। अब इनमें से ऐसे जोड़े हम पकड़ लेंगे कि हमारा क्या है भैया, कैसे ना कैसे करके 45 आ जाए, ठीक है। तो भैया पकड़ो 3 क्या 9 क्या 27 और 27 दूनी कितने होंगे 27 दूनी 54, और उसमें तो मैं 6 घटा दूं तो हमारे क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे भैया, आ रहे हैं नहीं आ रहे। उसके बाद और बताओ और क्या दिया जा सकता है,
तो हमने लिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 12 और 27 अगर मैं नाम ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 9, 36 में कितने हो गए आपके 45, ये आपका हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ भी रही है ऐसे ठीक है। एक बार में देखो हमें क्या लाना है, हमारा टारगेट क्या है, क्या लाना है 45। इसके टुकड़े हमारे पास हैं, बस इन्हें जोड़ गाड़ के हमें 45 बनाना। कैसे ना कैसे करके मैं या तो 3 3 का समूह पकड़ लो, 2 3 का मिक्स करके पकड़ लो, कुछ भी ऐसा करो कि हमारा क्या जाए 45। तो हमने क्या लिखा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36। इन 36 को मैंने एक जगह लिख दिया कि हमारा इनका योग क्या आ रहा है, मतलब गुणा करके 36 आ रहा है। उसके बाद तो मैंने देखा 3 तिया 9, अगर मैं 9 को और 36 को अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो क्या आ रहा है 45, और इन दोनों ही गुणा करके क्या आ रहा है आपका 324, गुणा करके तो ये आना है। ठीक है, तो कौन से टुकड़े में एक्स्ट्रा रहेंगे हमारे लिए 36 प्लस 9 x प्लस 324 बराबर क्या हुआ 0। आपने लिखा x स्क्वायर माइनस के 36x और माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से मुझे चीज कॉमन ले लो, तो आपने कहा यहाँ से x कॉमन है, तो x माइनस 36 और यहाँ पर क्या चीज कॉमन है, मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हम कर लेंगे कॉमन, और भैया 9 आपका कॉमन आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पर x, ठीक है 9 तिया 27, उसके बाद 9 छन 54 बराबर 0। अब देखो ये चीज कॉमन आई है, नहीं है x माइनस 36 आपका आ गया और x माइनस 9 आपका यहाँ पर बराबर में 0 हम लगा सकते हैं। अब क्या लिखेंगे भैया, देखो यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया आपका 36। अच्छा, और यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x का मान क्या हो गया आपका प्लस के 9 आ गया। ठीक है, ये देखो आंसर दे भी रखा है नहीं। अब यहाँ पर देखो है, अच्छा अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पर इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा अब देखो कुल कंजों की संख्या कितनी आनी चाहिए 45, तो 36 ये रहे और 9 ये रहे, जोड़ के देखो क्या आ रहा है 45। अब बताओ जोन के पास कंजों की संख्या कितनी लिखनी है भैया, एक मिनट। अच्छा जोन, अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः जोन के पास कंचों की संख्या, कंचों की क्या लिखेंगे, देखो अगर तुम 36 लोगे, ठीक है मैंने पहले क्या ले लिया 36, तब जीवंती के पास कितने बचेंगे, के पास कंचों की संख्या क्या होगी 45 में से घटा दूं, 45 माइनस 36 बराबर 9। भाई बात समझ में आई है नहीं, ये बताओ अगर जोन के पास कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती के पास कितनी होगी 9, और अगर जोन के पास 9 होए और या देखो या अगर 9 इसके पास होए तो इसके पास कितने होने चाहिए फिर 36। आई बात समझ में नहीं है, कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कहता है सोल्व, आंसर दे रखा था क्या, अच्छा केवल समीकरण बना रखे हो यहाँ तक, कहाँ तक यहाँ तक, ठीक है लेकिन कोई नहीं, तुम्हें मान मिल गया, नोट करो। कर ले भाई नोट, आगे समझ में। तो ये इस क्वेश्चन का एक बार घर जाकर देखने करना, और ये जो है क्वेश्चन दिया ना इम्पोर्टेंट है और सही भी आपके देने वाला है, इसका कमेंट बॉक्स में क्या देना, ठीक है। कैसे देगी क्लास, सीखने को मिला कुछ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को क्या करना सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।